संजय गरुड़ पुराण पंचवक्त पूजन तथा शिवार्चना विधि। सज्जनों, आज गरुड़ पुराण में आपको पंचवक्त पूजन तथा शिवार्चना विधि बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सूची कहते हैं, हे ऋषि, अब मैं पंचमुख शिव की पूजा का वर्णन करूंगा, जो साधक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। साधक को सबसे पहले निम्न मंत्र से उन देवता का आह्वान करना चाहिए। ओम वह विष्णुवे आदिभूताय सर्वधाराय मूर्ते स्वाहा। पुनः ओम महां सगुजादाय नमः कहकर साधक सगुजात का आह्वान करे। इन सगुजात की 8 कलाएं कही गई हैं। उनका नाम सिद्धि, रिद्धि, धीरति, लक्ष्मी, मेधा, कांति, स्वदा और स्थिति है। सगुजात की पूजा करने के पश्चात ओम सिद्धते नमः इत्यादि मंत्र से उन सभी 8 कलाओं की पूजा करने का विधान है। तदनंतर ओम हिम वामदेवाय नमः इस मंत्र से साधक वामदेव की पूजा करे। वामदेव की 13 कन्याएं हैं। वामदेव की 13 कलाएं हैं, जिन्हें रजा, रक्षा, रति, पालिया, कांति, तृष्णा, मति, क्रिया, कामा, बुद्धि, रात्रि, त्रासनी तथा मोहनी कला कहा गया है। इन कलाओं के अतिरिक्त मनोन, मणि, अघोरा, मोहा, सुधा, निद्रा, मृत्या, माया तथा भयंकरा नाम की 8 कन्याएं अघोर की हैं। उस वक्त कलाओं का पूजन करने के बाद साधक को ओम हेम तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र से तत्पुरुष देव की पूजा करनी चाहिए। उनकी निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और संपूर्ण ये 5 कलाएं हैं। साधक कलाओं की पूजा करके ओम होम ईशानाय नमः इस मंत्र से ईशान देव की पूजा करें। तर्वसा ईशान देव की निश्चला, निरंजना, शशिनी, अंगना, मरीचि और ज्वालिनी नाम की जो 6 कलाएं हैं, उनकी पूजा करके पूजन पूर्ण करें। सूर्य ने पुनः कहा, हे ऋषियों, अब मैं शिव की अर्चना का वर्णन करूंगा, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली है। 12 अंगुल के माप में बिंदु द्वारा किसी पात्र में भगवान शिव की मूर्ति बनानी चाहिए। उसमें शांति, सर्वगत और निराकार का चिंतन करना चाहिए। बिंदु द्वारा बनाई गई मूर्ति में ऊपर की ओर 5 बिंदु लगाने चाहिए। जो शिव का मुख है वह छोटे आकार में होना चाहिए और नीचे की ओर मूर्ति के अनुसार बिंदु लगाकर बड़े बड़े अंक बनाने चाहिए। मूर्ति के अधोभाग में 6वां बिंदु विसर्ग के साथ होना चाहिए। जो अस्त्र है, इसके साथ होम लिख देना चाहिए। यह महामंत्र है और संपूर्ण अर्थों को देने वाला है। साधक मूर्ति के ऊर्ध्व भाग से लेकर मूर्ति के चरण पर्यंत अपने दोनों हाथों से स्पर्श करें और महामुद्रा दिखाएं। इसके बाद संपूर्ण अंगों में न्यास आदि करें। तदंतर वह अस्त्र मंत्र ओम फट का उच्चारण करता हुआ दाहिने हथेली से स्पर्श करके शोधन करें। उसके बाद कनिष्ठा अंगुली से लेकर महामंत्र से ही तर्जनी अंगुली तक न्यास करना चाहिए। अब मैं हृदय कमल की कणिका में पूजन की विधि बतलाऊंगा। इसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की अर्चना करें। सर्वप्रथम आह्वान, स्थापना, पाद अर्घ, आचमन, स्नान अर्पित करें तथा अन्य विविध मानस उपचारों को करके तदाकार हो जाएं। इसके बाद अग्नि में आहुति देने की विधि कह रहा हूं। साधक को पूजा स्थल पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए ओम फट अस्त्र मंत्र से एक कुंड का निर्माण करना चाहिए। तथा ओम होम इस मंत्र क्वच मंत्र से उस कुंड का अहोक्षण करके मानसिक रूप से उसमें शक्ति का विनाश करें। उसके बाद साधक को हृदय अथवा शक्ति कुंड में कर्मश ज्ञान रूपी तेज तथा अग्नि का विन्यास करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि के
निष्कृत संस्कार को छोड़कर गर्भाधानादि समस्त संस्कार करने का विधान है। निष्कृत या मोक्ष संस्कार आहुति के पश्चात किया जाता है, इसीलिए आहुति के पूर्व उस संस्कार का निषेध है। समस्त संस्कारों के बाद साधक को उस प्रज्वलित अग्नि में समस्त अंगिक देवों के साथ मानसिक रूप से शिव की आहुति देनी चाहिए। तदनंतर कमलांकित गर्भ वाले उस मंडप में नीलकंठ शिव का पूजन करना चाहिए। इस मंडप के अग्निकोण में अर्धचंद्राकार कल्याणकारी एक अग्निकुंड बनाना चाहिए। तदनंतर अग्नि देवता के अस्त्रों से युक्त हृदय आदि में न्यास करने का विधान है। इसके बाद मंडप के अंतर्गत बने हुए कमल की कणिका पर सदा शिव की तथा दिशाओं में अस्त्र की पूजा करें। अब श्रेष्ठ पंच तत्वों में स्थित पृथ्वी जल आदि तत्वों की दीक्षा बतलाई जाती है। इन दोनों शांतियों के लिए पृथक पृथक रूप से 100 आहुतियां 5 बार देनी चाहिए। तत्पश्चात साधक पूर्ण आहुति देकर प्रसन्नतापूर्वक त्रिशूली भगवान शिव का ध्यान करे। उसके बाद पार्षद शुद्धि के लिए 8 बार आहुति देनी चाहिए। यह आहुति अस्त्र बीज होम फट मंत्र से प्रदान करने का विधान है। इस प्रकार संस्कार से शुद्ध हुआ वह साधक निसंदेह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव की विशेष पूजा में साधक को चाहिए कि वह प्रथम ओम हम आत्म तत्वाय स्वाहा, ओम हम विद्या तत्वाय स्वाहा, ओम होम शिव तत्वाय स्वाहा ऐसा उच्चारण करके आचमन करे। तत्पश्चात उससे मानसिक रूप में कर्णेंद्रियों का स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद भस्म धारण और तर्पण आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ओम हम प्रेमिताभे स्वाहा, ओम हम प्रेमिताभे स्वधा, ओम हम मादाभ्यं स्वधा, ओम हम नमः सर्वमाधव्यं स्वधा। इन मंत्रों से तर्पण करें। इसी रीति से पिता पितामह पर पितामह तथा वृद्ध पितामह आदि का भी तर्पण करें और फिर प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद आचमन तथा मार्जन करके साधक को शिव के गायत्री मंत्र का जप कराना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम हम तन्मयशाय विदे वाग विशुद्धाय धीमहि तंद्रोरुदौ प्रचोदयात्। परवर्ण से युक्त हम बीज शक्ति से संपन्न उन महेश्वर का हम सभी चिंतन करते हैं। वाणी की पवित्रता के लिए उनका हम ध्यान करते हैं। वे रुद्र हम सभी को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। शिव गायत्री मंत्र जप के पश्चात सूर्योपासना करके सूर्य मंत्रों से सूर्य रूप शिव की पूजा करनी चाहिए। इन मंत्रों का स्वरूप इस प्रकार है। ओम हम ह्रीं हुं ह्रीं हुं ह स शिव सूर्याय नमः। ओम हम खर खोलकाय सूर्य मूर्ति नमः। ओम हम ह्रीं सह सूर्याय नमः। इस पूजा के बाद कर्मशः नाम के आदि और अंत में ओम नमः शब्द का प्रयोग करके दंडी तथा पिंगल आदि भूतनायु का स्पर्श करें। तत्पश्चात अग्नि आदि कोणों में ओम विमलाय नमः, ओम ईशानाय नमः आदि मंत्र से कर्मशः विमला और ईशानादि शक्तियों की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उपासक को परम सुख की प्राप्ति होती है। इन शक्तियों की पूजा के लिए पृथक पृथक बीज मंत्र निर्दिष्ट हैं तथा ओम राम पधाय नमः अग्निकोण में, ओम ह्रीं दीप्ताय नमः निर्दकोण में, ओम रूम सुषमाय नमः वायु कोण ओम जयाय नमः, ईशान कोण ओम भद्राय नमः, पूर्व दिशा में ओम विभूते नमः, दक्षिण दिशा में ओम रोम विमलाय नमः, पश्चिम दिशा में ओम अमोघिकाय नमः, रंग विद्युताय नमः, उत्तर दिशा में ओम ब्रह्म सर्वतोमुखाय नमः, मंडल के मध्य में। इसके बाद शिव रूप सूर्य प्रतिमा को सूर्यासन प्रदान करके हाव ओम हिम सह इस मंत्र से भगवान सूर्य की अर्चना करें और फिर निम्न मंत्रों से न्यास करें। ओम अम हृदकाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः शीर्षे स्वाहा,
ओम भूर्भुवः स्वः शिखाय वष्ट ओम ह्रीं ज्वालिये नमः ओम हम क्वंचाय फट् ओम हम अस्त्राय फट् ओम हम फट् राज्ञे नमः ओम हम फट् दीक्षिताय नमः। साधक को अंग न्यास के पश्चात निम्न मंत्रों से सूर्य आदि सभी नवग्रहों की मानसिक पूजा करनी चाहिए। अहम सूर्याय नमः ओम सोमवाय नमः ओम मंगलाय नमः ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पतये नमः ओम भार्गवाय नमः ओम शनिश्चराय नमः ओम राहवे नमः ओम कम केतवे नमः ओम तेजमंडलाय नमः। इस प्रकार सूर्यदेव आदि की पूजा करके साधक को आचमन कराना चाहिए। इसके बाद वह कनिष्ठा का आदि अंगुली में करन्यास स्थापन हो निम्नलिखित मंत्रों से अंगन्यास करें। ओम हम हृदयाय नमः ओम श्री स्वाहा ओम हिंसकाय वष्ट ओम कंचाय होम ओम हिम नेत्राय वष्ट ओम अस्त्राय फट। तदंतर शुद्ध बुद्धि करें तथा पुनः न्यास करें। अर्घ्य स्थापना करके उसी जल से अपने शरीर का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद वह साधक शिव सहित नंदी आदि की पूजा करे। ओम ओम शिवाय नमः मंत्र से पद में स्थित शिव की पूजा करके नंदी महाकाल गंगा यमुना सरस्वती श्री वत्स वासुदेव देवता ब्रह्मा गणपति तथा गुरु की पूजा करें। तत्पश्चात साधक को पद के मध्य में शक्ति एवं अंत देव की पूजा करके पूर्व दिशा में धर्म, दक्षिणा में ज्ञान, पश्चिम में वैराग्य, उत्तर में ऐश्वर्य, अग्निकोण में अधर्म, नृत्य कोण में अज्ञान, वाय में अवैराग्य, ईशान में अनैश्वर्य, पद की कणिका में वामा और ज्येष्ठा, उसके बाद पूर्व आदि दिशाओं में रोली, काली, शिवा तथा असीता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर साधक को शिव के आगे स्थित पीठ के मध्य में ओम ओम कल विकराय नमः ओम ओम बल विकराय नमः ओम ओम बल प्रथधिने नमः ओम सर्वभूत दमने नमः ओम मनोमनये नमः। इन मंत्रों से कल विकरणी एवं बल विकरणी आदि शक्तियों का पूजन करना चाहिए। साधक भगवान शिव के लिए आसन प्रदान कर महामूर्ति की स्थापना करें। तदंतर मूर्ति के मध्य में शिव को उद्दिष्ट करके आह्वान, स्थापना, सन्निधान, सनिरोध और सकलीकरण आदि मुद्रा दिखाएं और अर्घ्यपाद, आचमन, अभ्यग्य, उदयतन तथा स्थानीय जल संपित करें एवं अरणी मंथन करके पूज्य देव को वस्त्र, गंध, पुष्प, दीप और नैवेद्य में चेरू संपित करें। नैवेद्य के अनंतर आचरण करें। उसकी मुख शुद्धि के लिए तांबुल, करोड़, दर्त, छत्र, चावल, पवित्र, यज्ञोपवित्र परिधान कर परमीकरण अर्चने देव वै सर्वोत्कृष्टता का भाव करें। तदंतर साधक आराधना के साथ तदाकार होकर उनका जप करें और विनम्र भाव से स्तुति कर उन्हें प्रणाम करें। इसी हृदयादिन्यास आदि से के साथ पूर्ण की गई पूजा को षष्टक पूजा यह नाम दिया गया है। इस प्रकार शिव पूजन पूर्ण करने के पश्चात साधक को अग्नि आदि 14 कोण में मध्य भाग तथा पूर्वादि दिशाओं में अग्नि आदि दिग देवताओं तथा इंद्र आदि दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर उसको उन देवों के मध्य स्थित चंडेश्वर की पूजा कर उनके लिए निर्माल्य समर्पित करना चाहिए। इसके बाद वह निम्नलिखित स्तुति से समापन समायाचना करके उसका विसर्जन करें। गोहाति गोहा गोप्ता त्वं ग्रहाण स्त्रीकीर्तम जपम सिद्धि भवन्तु मे देवं तौ तु प्रसादात् तौ स्थितः यदि कञ्चन किञ्चित् कर्म सदा सुकृत दुष्टकीर्तः तस्मै शिवपदः पदस्थितः रुद्रौ सप्यशङ्करः शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवो सर्वमिदं जगतः शिवो जगति सर्वदयः शिवो सोऽहमेव च यद् कीर्तनं यद् करिष्यामि तत् सर्वं सुकीर्तनं तव।
त्वं त्राता विश्वरहिता नौ नान्यो नाथो स्थितमहि शिव। हे प्रभु, आप गुहा तत्व के रक्षक हैं। आप मेरे किए हुए जप को स्वीकार करें। हे देव, मुझे सिद्धि प्राप्त हो। आपकी कृपा से आप में मेरा निष्ठा बनी रहे। हे रुद्र, हे भगवान शंकर, मेरे द्वारा सर्वदा पाप पुण्य रूप जो कर्म किया जाता है उससे आप नष्ट करें। मैं आपके इन कल्याणकारी चरणों में ही पड़ा हूँ। हे शिव, आप अपने भक्तों को सर्वस्व देने वाले हैं। आप ही भोक्ता हैं। हे शिव, यह दृश्यमान संपूर्ण जगत भी तो आप ही हैं। हे शंकर, आपकी विजय हो। सर्वत्र जब शिव ही है तो मैं भी वही हूँ। जो कुछ मैंने किया है और जो कुछ भविष्य में करूंगा वह सब आपके द्वारा ही किया हुआ है। आप रक्षक हैं, आप विश्वनायक हैं। हे शिव, आपके अतिरिक्त मेरा कोई स्वामी नहीं है। हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, इसके बाद मैं शिव पूजा की दूसरी विधि कह रहा हूँ। इस विधि के अनुसार गणेश, सरस्वती, नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, अस्त्र तथा वास्तुपति देव की पूजा मंडल के द्वार पर करनी चाहिए और साधक पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि सभी दिक्पालों की पूजा करें। इसके बाद कारणभूत समस्त तत्वों की पूजा करें। उन तत्वों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पंच महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये इनकी 5 तन्मात्राएं हैं। वाग, पाणी, पाद, वायु एवं उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रिय और सूर्य, त्वक, चक्षु, जिहा तथा घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। इसके अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतकरण चतुष्ट हैं। इससे ऊपर पुरुष की स्थिति है। इन्हें पुरुष को शिव कहा जाता है। इन तत्वों के साथ राग, गान, शास्त्री, राग विशेष, बुद्धि, विद्या, कला, काल, नियति, माया, शुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव जो सबके मूल हैं उनकी भी पूजा होनी चाहिए। इन समस्त तत्वों में जो शिव और शक्ति अर्थात पुरुष एवं प्रकृति का तत्व अनुस्थित है उसको जानकर ज्ञानी साधक जीवन मुक्त होकर शिव रूप हो जाता है। इन तत्वों में जो शिव रूप है वही विष्णु है, वही ब्रह्म है और वही ब्रह्म तत्व है। भगवान सदाशिव का मंगलमय ध्यान स्वरूप इस प्रकार है। हे देव, पदासन पर विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण शुक्ल है। सदैव 16 वर्ष की आयु में स्थित रहते हैं। वे 5 मुख वाले हैं। उनके 10 हाथ में कर्मशो दक्षिण भाग की ओर अभय मुद्रा, प्रसाद मुद्रा, शक्ति शूल और खंड भाग और वाम भाग की ओर सर्प, अक्षमाला, डमरू, नीलकंठ तथा श्रेष्ठ बीज, पूरक, बिजोर, नींबू स्थित रहता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक 3 शक्तियां उनके 3 नेत्र हैं। ऐसे वे देव सर्वदा कल्याण की भावना में अवस्थित रहते हैं, इसीलिए उन्हें सदाशिव कहा गया है। ऐसे मूर्तिमान देव का चिंतन करने वाला साधक सदैव काल भय से रहित रहता है। इस प्रकार शिव उपासना करने वाले साधक की न तो अकाल मृत्यु होती है और न शीत तथा उष्णादि कारणों से ही उसकी मृत्यु होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अध्याय 21 और 23।